जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज अफेयर्स अपडेटेड में। दोस्तों, बिहार में जो है ज़मीन सर्वे का काम तो चल रहा है, लेकिन जो है बिहार में भूमि विवाद घटने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। क्योंकि जो है आए दिन आप सुनते होंगे कि 70% जो मामला है, जो भी जो है खून खराबा हो रहा है या फिर जो है जो भी घटनाएं घट रही है बिहार में, उसमें 70 से 80% जो घटना है वह ज़मीन विवाद से लेकर के होता है, या जो है ज़मीन विवाद से पुरानी रंजिश हो या उसको जो है दूसरे मोड़ पर ले आकर के खड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों, ज़मीन विवाद कम हो इसी के लिए जो है सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन सर्वे जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी जो है अभी शुरुआती फेज में है दोस्तों। तो ऐसे में जो है अभी तत्काल जो है कैसे उसको कम किया जा सके, इसके लिए जो है कभी क्या आप लोगों ने सोचा है? देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ कि देखिए, इसके लिए जो है पुलिस को भी थोड़ा बहुत जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो है इसके लिए इनिशिएट कर लेना पड़ेगा। और इसीलिए जो है अपने भूमि एवं राजस्व मंत्रालय के जो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी ने गृह विभाग को पत्र लिखा है, और उसमें लिखा है उन्होंने कि देखिए, हर सप्ताह में जो मीटिंग होता है अंचल में, वहाँ पर जो है अंचलाधिकारी और जो है थाना के जो प्रभारी होते हैं वह भी होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है दो तरीके से समाधान किया जाता है। अगर जो है कोई ज़मीनी विवाद है तो ज़मीनी का विवाद जो है राजस्व स्तर पे अगर है तो उसको राजस्व तरीके से ठीक किया जाता है, यानी अंचल के माध्यम से ठीक किया जाता है। लेकिन जो है कोई आपराधिक मामला घट रहा हो, जैसे मान लीजिए आप कमज़ोर आदमी हैं, आपको जो है किसी मजबूत आदमी के द्वारा यानी जो है दबंग लोगों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, या फिर जो है आपके ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, आपको धमकी दिया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, तो उस मामले में जो है पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है भैया, जब तक कि जो है वहाँ पर कोई बड़ी घटना ना घट जाए। आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख करके बताइएगा कि क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। क्या जो है आपको किसी दबंग आदमी के द्वारा धमकाने पर आप पुलिस में गए और वहाँ पर आपकी जो है बात सुनी गई? क्या जो है दबंग आदमी को थाना प्रभारी द्वारा बुलाया गया, उसको समझाया गया, या फिर जो है थाने की डायरी में जो है यह रिपोर्ट लिखा गया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या पुलिस जो है इसमें सहयोग कर रही है, नहीं कर रही है। तो इसी संदर्भ में जो है आज का यह वीडियो है दोस्तों, कि जो है बिहार के आपराधिक मामलों को लेकर के ACS यानी जो है अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी ने गृह विभाग को चिट्ठी लिखा है, और उन्होंने जो है इसका एक फार्मूला सुझाया है पुलिस वालों को कि देखिए भैया, आप लोग जो है इस जो भी एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, अगर उसको आप लोग लागू करते हैं तो बिहार में जो है जो ज़मीन से जुड़े आपराधिक मामले हैं उसमें जो है बहुत ही गिरावट आएगी। तो इस वीडियो में यही बात करूंगा दोस्तों कि उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है, क्या उनका फार्मूला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। और दोस्तों, अभी तक आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं जो है आप लोग के लिए PDF और नई नई जानकारियाँ डालते रहता हूँ दोस्तों। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि भूमि विवाद में हिंसा रोकने के लिए पुलिस भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामला दायर करे। ठीक है, विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कहा कि वे इस संबंध में थाना स्तर पर प्रभावकारी कार्रवाई का निर्देश दें। यानी जो है थाना स्तर पर से ही जो है शुरुआत में वहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है, जो कि रैयत हैं या फिर गांव के लोग हैं, तो वहीं से जो है इस पर रोक लगाया जाए दोस्तों। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए इस समय भी अंचल स्तर पर साप्ताहिक बैठक होती है, इसमें थाना प्रभारी भी होते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़े आपराधिक मामलों में कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि ज़मीन विवाद के दो पहलू हैं, राजस्व से जुड़े पहलू पर अंचल स्तर पर कार्रवाई होती है, लेकिन आपराधिक मामलों में कारगर कार्रवाई नहीं होने के कारण विवाद का निदान नहीं हो पाता है। ठीक है, अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि अन्य आपराधिक मामलों की तरह जमीन विवाद से जुड़े मामलों में कार्रवाई के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब संहिता की धारा जो है 329 में आपराधिक अत्याचार एवं गृह अत्याचार को परिभाषित किया गया है। इस धारा के तहत कोई व्यक्ति बिना अनुमति के
किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में प्रवेश करता है, वहां रहता है और ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य मालिक को धमकाना, अपमानित करना या अन्य अपराध करना होता है तो इस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। देखिए, मान लीजिए भैया आप गांव में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, आपकी ज़मीन पर कोई जो है शुरू में जो है क्या करता है, उस पर कोई सामान रखेगा या पशु बांध देगा या जो है उस पर कचरा फेंक करके अतिक्रमण करने लगेगा। ऐसे जो है कुछ जो है वहाँ पर वो करते रहता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब आप गांव जाते हैं भैया, आप बोलते हैं कि भाई इसमें जो है आप अपना सामान हटा लीजिए, अतिक्रमण हटा लीजिए या पशु को मत बांधिए। वो फिर क्या करता है, बोलता है नहीं थोड़े दिन के लिए है, तो फिर जो है आपको धमकाना शुरू कर देता है, बोलता है नहीं हटाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, आप जाते हो थक हार के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने, लेकिन क्या होता है वहाँ पर पुलिस वाला क्या बोलता है, ये तो ज़मीन का मामला है, आप अंचलाधिकारी के पास जाइए। अंचलाधिकारी के साथ जब मीटिंग होता है हर सैटरडे को थाना में, तब भी जो है वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जाती है। वहाँ यहाँ तक कि जो है जो धमकाने वाला व्यक्ति है उसको बुलाया नहीं जाता है। ठीक है, तो यह जो है सारी बातें हैं, उन्होंने बताया है कि इस पर जो है एक्शन लिया जाए और इस पे जो है संहिता की धारा 329 भी उन्होंने सुझाया है दोस्तों। ठीक है, कि कोई आदमी धमकाता है तो उसको बुलाया जाए। ठीक है, यह धारा उस हालात में भी लागू है जब कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किसी संपत्ति में प्रवेश करता है। देखिए, अभी तक तो ऐसे था कि कानूनी नहीं था, इलीगल था। मान लीजिए कानूनी रूप से किसी संपत्ति में प्रवेश करता है, मान लीजिए आपने घर जो है अपने किराए पे दे दिया किसी को रहने के लिए, तो वो क्या है, कानूनी रूप से वैध है संपत्ति में प्रवेश करने का। लेकिन बाद में जो है आपने जब उसको बोला कि भैया आप रूम मेरा खाली कर दीजिए, तो वो खाली नहीं करता है, फिर धमकाने लगता है, कब्जा करने लगता है। तो इससे भी जो है जब आप जो जाते हैं पुलिस में, तो उसको जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत जो है उस आदमी को बुलाना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि आखिर इसे हिंसा कैसे रुकेगी। देखिए, इसे हिंसा ऐसे रुकेगी, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने जो है पत्र में धारा 126 के प्रयोग की भी सलाह दी है। कहा गया है कि लोक शांति भंग होने तथा अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही। ठीक है, दूसरा जो उन्होंने बताया है कि जमीन के स्वामित्व विवाद पर दोनों पक्ष हथियार लेकर जुटते हैं, जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं, हत्या तक की आशंका रहती है भाई। ऐसी स्थिति में धारा 126 के तहत कार्रवाई पर कर हिंसा रोकी जा सकती है। ठीक है, मान लीजिए दोनों पार्टी भाई एकदम गर्म हो गया, दोनों पार्टी जुट गया फ्रंट पर, हथियार भी लिया हुआ है। आपको किसी तरह से, आप थाना प्रभारी अध्यक्ष हैं, आपको जो है किसी तरह से सूचना मिलती है, आप तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए, ऐसे व्यक्तियों की तत्काल गिरफ्तारी कीजिए, उससे जो है 3 साल का बॉन्ड भरवाइए कि देखिए आप जो है इस ज़मीन पर जब तक जो है लीगल एक्शन नहीं आ जाता है, कागजी तौर पर आपका जो है ज़मीन नहीं होता है, आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे नहीं। अगर जो भी पार्टी उस बॉन्ड को तोड़ता है उसको तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। ये सब जो है अपने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी ने जो है गृह विभाग को लिखा है दोस्तों। देखते हैं इस पर जो है कितना एक्शन होता है। उन्होंने यह भी लिखा है भैया कि देखिए कमज़ोर पक्ष को सुरक्षा नहीं दी जाती है। मान लीजिए भैया आप कमज़ोर हैं, आप जो है गांव में नहीं रहते हैं या फिर जो है बिल्कुल कमज़ोर तबके का हैं, तो आपको जो है जो गांव में दबंग लोग रहते हैं तो वो आपको दबाते हैं। इस पे भी जो है उन्होंने पत्र में लिखा है कि कहा है कि ज़मीन विवाद में कमज़ोर पक्ष को मजबूत पक्ष की ओर से धमकी देने के मामले थाने की डायरी में दर्ज नहीं होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी दबंग आदमी ने धमकी दिया कि तेरा ज़मीन ले लूँगा, तेरे ज़मीन को नहीं छोड़ूंगा अगर कब्जा किया है तो कमज़ोर पक्ष क्या करता है, जाता है थाने में, लेकिन उसको ही डांट डपट कर भेज दिया जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है और उसको फिर सुरक्षा भी नहीं दी जाती है। तो क्या होता है, बाद में दबंग लोग और हावी हो जाते हैं कि अच्छा थाना पे गया था तू, अब बताता हूँ तेरे को। बताइए मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट नहीं करते भैया तो मेरा थोड़ा जो है हौसला कमज़ोर पड़ जाता है। आप लोग कमेंट करते हो तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब जो है उन्होंने दूसरा पॉइंट यह लिखा है कि ज़मीन विवाद के अधिसंख्य मामलों में यह पाया जाता है कि बलशाली लोग कमज़ोर की ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लेते हैं। इन मामलों में कमज़ोर लोगों की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई दबंग आदमी है, आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया और आप जाते हो थाने में, तो आपको गाली देने लगते हैं लोग, या फिर जो है आपको भगा दिया जाता है, या उल्टा आपसे पैसा मांगा जाता है। तो ये तरह तरह की जो है समस्याएं हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होता ही है, लेकिन हो सकती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ, आप कभी पुलिस स्टेशन गए तो क्या हुआ, क्या आपकी बात सुनी गई, नहीं सुनी गई। और इसमें उन्होंने लिखा है कि कमज़ोर तबके से पुलिस यह अपेक्षा करती है कि वह सक्षम न्यायालय से अपना स्वामित्व सिद्ध कराए।
ठीक है। मान लीजिए आप कमज़ोर हैं, आप जो है पुलिस के पास गए, वह क्या करती है, बोलती है कि भैया आपका विवाद है तो आप सिविल कोर्ट जाओ, वहाँ से जो है आपका स्वामित्व सिद्ध कराओ, फिर आओ हमारे पास। देखिए इसमें क्या होता है कि यह जो है थाने में वाद नहीं दर्ज किया जाता है और उस आदमी का आपने अवहेलना कर दिया, उसको सुरक्षा नहीं दिया, आपको जो है शांति कराना चाहिए था, ऐसा उन्होंने लिखा है कि जो है थाने से ही इसको जो है समाधान करना चाहिए था। यानी जो है यह कहना चाहिए था कि शांतिपूर्वक होना चाहिए, दोनों पार्टी को बुला करके डायरी में एटलीस्ट जो है लिखना चाहिए था। और जो दोषी पक्ष है, अगर मान लीजिए आपको पता चलता है कि यह जो है भविष्य में कुछ गड़बड़ कर सकता है तो आप उसको जो है सज़ा भी दे सकते हैं, यानी जो है उसके ऊपर FIR नोट कर सकते हैं। तो यह जो है सूत्र जो है बिहार में, क्या इन्होंने अच्छा लिखा है, क्या इन्होंने अच्छा यह सुझाया है उपाय? मेरे ख्याल से भैया यह जो है बहुत ही अच्छा उन्होंने सुझाव दिया है गृह मंत्रालय को। देखते हैं इस पर एक्शन होता है नहीं होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह सुझाव अच्छा है नहीं है, क्या इस पर एक्शन होगा ग्राउंड लेवल पर, नहीं होगा। आप लोग का जेन्युइनली मैं जानना चाहता हूँ आपका विचार क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।